नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बचपन में जब बच्चों को हिंदी पढ़ाना शुरू किया जाता है तो उन्हें की और कि में फर्क समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे इसको जल्दी से नहीं समझ पाते। बच्चे ही क्या, बड़े होकर भी बहुत सारे लोग की और की में गलती करते हैं। तो आज इसी फर्क को समझते हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी से। कमलेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और हिंदी पाठशाला के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। कमलेश जी, बहुत ही एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं दोनों, की और की, लेकिन दोनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए? हमारे लिए तो देखिए दो शब्द हैं। एक हम क में हर सुई की मात्रा लगाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको छोटी बड़ी बोलते हैं, क में, ये गलत है। छोटी तो कितनी छोटी, बड़ी तो कितनी बड़ी, तो छोटी बड़ी नहीं होती, छोटी ऊ बड़ी ऊ नहीं, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ बोलना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा मैं ये कर रहा हूँ। अब देखिए, की जब कहते, उसने कहा कि में क में छोटी की मात्रा नहीं, हर सुई की मात्रा कहनी चाहिए हमें। हर सुई की मात्रा लगाए, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। तो जब भी हम क में हर सुई की मात्रा की, जिसका उच्चारण लघु है, छोटा है, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, यह जो की है यह दैट के का पर्याय है। ही सेड दैट, उसने कहा कि। अच्छा, दूसरा जो है राम की पत्नी सीता, यहां पर की। तो आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक तो आपको पता लग गया, जहां हम दैट लिखते हैं इंग्लिश में, जहां दैट लिखते हैं वहां पर हिंदी में लिखते हैं क में हर सुई की मात्रा। कमलेश जी, लेकिन समस्या ये होती है कि बचपन में भी हमें स्कूल्स में यही सिखाया जाता है, छोटी ई बड़ी ई। यहाँ तक कि जब हम स्वर पढ़ते हैं अ आ ई, तो वहां पर भी जो टीचर्स होते हैं वो छोटा ई और बड़ा ई करके ही समझाते हैं। अच्छा देखिए, छोटा और बड़ा आकार में होता है, एक छोटा और उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आकार में यहाँ पर छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है। यह तो उच्चारण का समय है और उसमें लघु और दीर्घ, हर्ष और दीर्घ होगा, इसलिए छोटा कहना गलत है। एक बात। आइए अब जरा सा और देखते हैं इसको, जो की और की है इसको और देखते हैं। जो की है छोटी वाली, जिसको हम कहते हैं हर सुई की मात्रा, ये क्या है? यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय, जिस समुच्चय बोधक, जब वह किसी बात को आपको पूरा करने के लिए, आपको उसको ये कर रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहा है वो। मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि, अब अनुरोध करना चाहता हूं और क्या अनुरोध करना चाहता हूं को बीच में क्या जोड़ रहा है? कि। ये क्या है? कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर है। तो ये जो चीज है, ये कनेक्ट करने के लिए आता है, जो दैट का पर्याय है समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब ग्रुप। वह उसको ग्रुप में बनाने के लिए, लंबे वाक्य को पूरा करने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए, इस तरह से जो वो है। अब आइए, क में दीर्घ ई की मात्रा, श्याम की बहन, श्याम और बहन के बीच में संबंध बताता है। तो क में यदि दीर्घ ई की मात्रा लगती है तो वह संबंध बोधक अव्यय है, वहां पर संबंध को बताता है। उसकी पुस्तक बहुत अच्छी है। अब यहां पर उसकी, हालांकि का एक साथ जोड़ा, लेकिन यहां पर देखिए उसकी। अब देखिए कि जहां भी लग रहा है संबंध लग रहा है ना, राम की पत्नी, राम और पत्नी के बीच में संबंध। हिंद भाषा की पाठशाला, तो इसमें क्या होगा? भाषा और पाठशाला के बीच में क्या कर रहा है ये? संबंध। तो संबंध जब भी होगा ना, तो क में क्या लगना है? दीर्घ ई की मात्रा। और जब भी कनेक्ट करने के लिए खाली जोड़ रहे हैं दैट के बदले में, तो क्या होगा? की। यह ध्यान रखिएगा कि समुच्चय को बताने वाला समुच्चय बोधक अव्यय क में हर सुई की मात्रा की होता है, जबकि संबंध बताने वाला संबंध बोधक अव्यय क में दीर्घ ई की मात्रा की होता है। यही है इसमें, और जो इसको, इस एक वाक्य को समझ लेंगे, इससे जनित संशय दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम रोचक जानकारी के लिए। आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो अच्छी हिंदी बोलने के लिए जरूरी है कि हिंदी की शब्दावली के अर्थ को सही ढंग से समझा जाए। सुंदर प्रयोग। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।